हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत की मिट्टियां चल रही थी, इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट आपको अपलोड करा चुका हूं। अगर वो पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, जिससे कि ये पार्ट सेकंड आपके बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टियाँ पार्ट सेकंड। दोस्तों, दूसरी मिट्टी आती है काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को मैं करा चुका हूँ और उसकी पृष्ठभूमि को, मिट्टी की सारी चीज़ों को मैं उनको पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। दूसरी मिट्टी आती है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी के उपनाम है, काली मिट्टी को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ट्राइपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और लावा मिट्टी के नाम से भी दोस्तों काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण फ्रेंड्स लावा जमने के कारण हुआ है तथा बेसाल्ट लावा की चट्टानों के अपक्ष यानी टूट फूट से इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आगे देखते हैं। इस कारण इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इन विशेषताओं के कारण इसको लावा मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण लावा के जमने से काली मिट्टी का निर्माण लावा जमने के कारण हुआ और ये बेसाल्ट चट्टानों के अपक्ष के कारण इसका निर्माण हुआ। इस कारण से इस मिट्टी को दोस्तों लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी है जो दोस्तों दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में, विशेष रूप से दोस्तों ये गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दोस्तों, ये गुजरात का क्षेत्र पड़ता है, ये महाराष्ट्र पड़ता है। दोस्तों, ये एमपी क्षेत्र पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र पड़ता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत में यहाँ पर पाई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन का पठार प्लस मालवा का पठार के मिलने से दक्कन के पठार में और मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, जो काली मिट्टी का काला रंग है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग दोस्तों काला होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है दोस्तों? ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है। इसके दोस्तों काली मिट्टी के जो उपयुक्त गुण हैं कि काली मिट्टी में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं दोस्तों? ये महीन कणों की मात्रा होती है, इसमें पानी सोखने की अधिक क्षमता पाई जाती है और लंबे समय तक इसमें दोस्तों नमी यानी पानी उपस्थित रहता है। सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इस कारण से इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे देखते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है काली मिट्टी का ही दोस्तों कि इसमें कमी पाई जाती है। किस चीज़ की दोस्तों? इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। उत्तरी भारत इसको कैवाल के नाम से जानता है। जो उत्तरी भारत है, इससे ऊपर जो उत्तरी भारत है, इस काली मिट्टी को दोस्तों कैवाल के नाम से जानता है। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट और देखते हैं। आगे अगली मिट्टी आती है दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? तीसरी मिट्टी लाल एवं पीली मिट्टी। दोस्तों, इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेल के टूट फूट से बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल और पीली मिट्टी कौन सी चट्टानों से बनी हुई है? कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है, सेल या चट्टानों से बनी हुई है। दोस्तों, इस मिट्टी में लोहे और सिलिका की मात्रा पाई जाती है। किसकी दोस्तों? लोहे और सिलिका की मात्रा पाई जाती है। यह दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक और नागालैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दोस्तों, प्रमुख रूप से तो ये दो ही राज्यों में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है। दोस्तों, अगला नोट लगा कि जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल पाया जाता है। जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसके कारण इसका रंग कौन सा पाया जाता है दोस्तों? लाल रंग पाया जाता है। जब ये जलयुक्त अवस्था में होती है तो दोस्तों इसका रंग पीला रंग दिखाई देता है। दोस्तों, नाइट्रोजन प्लस ह्यूमस की कमी के कारण कमी पाई जाती है दोस्तों इसमें। ये बंजर भूमि के रूप में सर्वाधिक देखने को मिलती है दोस्तों। यह बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों? लाल या पीली मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आलू प्लस फल प्लस बाजरे के लिए भी उपयुक्त मिट्टी यही मिट्टी जानी जाती है, लाल प्लस पीली मिट्टी। दोस्तों, एक बार रिकॉल करते हैं इसको, लाल और पीली मिट्टी को।
इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलों से हुआ। इस मिट्टी में लोहे और सिलिका की मात्रा पाई जाती है। यह दक्कन के पठार के पूर्व में और दक्षिण में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक, नागालैंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। सर्वाधिक इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल पाया जाता है और जलयुक्त अवस्था में इसका रंग पीला होता है दोस्तों, और नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र बंजर रूप में देखने को मिलता है। यह बाजरे की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त मानी जाती है और इसमें मुख्य रूप से आलू, फल और बाजरा मुख्य रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लेटराइट मृदा। इसका उपनाम दोस्तों मखमली मृदा या विकसित क्षेत्र, इसको मखमली मृदा भी कहा जाता है। इसका विकसित क्षेत्र है दोस्तों, जो उच्च तापमान और वर्षा अत्यधिक होती है वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा हुआ। गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी तथा सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। अधिकता पाई जाती है दोस्तों इसमें लोहे ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। कमी दोस्तों इसमें चूना और नाइट्रोजन और ह्यूमस की इस मिट्टी में लेटेराइट में कमी पाई जाती है। इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और मेघालय में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक, केरल, ये दोस्तों उड़ीसा, यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर दोस्तों मेघालय, यहाँ पर मुख्य रूप से इस मिट्टी को देखने के लिए मिलता है। इसमें कम उर्वरता पाई जाती है, फिर भी उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है दोस्तों। यह मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं मिट्टी के ही नेक्स्ट पार्ट में, जो इसका लास्ट एंड फाइनल थर्ड पार्ट है। नमस्कार दोस्तों।